आज लोगों की उपस्थिति में परमेश्वर के वचन को दे पाया। काफ़ी समय से अवसर मेरे लिए कई बार मिले, लेकिन आज फाइनली मुझे अवसर मिला। मैं बहुत समय से ऐसा अपेक्षा कर रहा था, मुझे मौका मिलेगा, लेकिन आज प्रभु ने उस अवसर को मेरे जीवन में दिया। बुंदेलखंड गॉस्पेल आउटरीच टीम के इस प्लेटफ़ॉर्म पर आप सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और काफ़ी समय के बाद मुझे आज ये वचन का बाँटने का अवसर मिला है। इस अवसर को मैं बहुमूल्य समझते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, विशेष भाई राजेंद्र का जिन्होंने लीडिंग किया और इस प्रकार से स्वागत भरा जो आमंत्रण दिया वचन। म्यूट हो गया, आपका म्यूट हो गया। और विशेष मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विशेष आज परमेश्वर का, जिसने मुझे इस योग बनाया और मुझे आपके बीच में वचन बाँटने का ये अवसर प्रदान किया। हमारे प्रिय अंकल जी आज हमारे बीच में वचन को देने नहीं पहुँच पाए, क्योंकि उनकी यात्रा के कारण यह उनकी बारी थी, लेकिन उनका अवसर ये मुझे मिला है। इस अवसर को बहुमूल्य समझते हुए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ और जुड़े हुए सभी भाइयों-बहनों का एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ। आज मुझे जो अवसर मिला है, जिस प्रकार से आप सभी को अवगत कराया गया है, उस टॉपिक को मैंने दिया है रिक्वायरमेंट्स फॉर द बिलीवर्स फेलोशिप। विश्वासियों में सहभागिता की आवश्यकता या फिर संगति की आवश्यकता। द रिक्वायरमेंट्स फॉर द फेलोशिप इन द बिलीवर्स। विश्वासियों में क्यों ये विश्वासियों के बीच में संगति की आवश्यकता है। हम सभी लोग जानते हैं कि बाइबल के अंदर संगति या फिर सहभागिता, अंग्रेजी में कहें तो फेलोशिप, ये जो शब्द है एक एक बॉन्ड को दर्शाता है, एक रिश्ते को दर्शाता है, एक मजबूत कड़ी को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर हम बाइबल में बार-बार देखते हैं, यद्यपि इस संगति के विषय में, है ना, फेलोशिप के विषय में या फिर दूसरे शब्दों में कहें मसीह में बने रहने के विषय में, बाइबल में एक पूरा अध्याय को हम लोग पढ़ते हैं, जिसको हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय में जानते हैं, है ना, जहां पर दाखलता का उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को दिया। एक पूरा दृष्टांत ही प्रभु यीशु मसीह ने संगति में, और संगति के या फिर उससे मसीह यीशु के साथ जुड़े रहने से हमको क्या फायदे रह सकते हैं उनके विषय में। दूसरा, हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं विश्वासियों के बीच में संगति। पहला, परमेश्वर के बीच में संगति। दूसरा, विश्वासियों में संगति, सेवकों में आपस में संगति, परिवार में आपस में संगति या फेलोशिप। फेलोशिप का मतलब यह होता है कि हम किसी भी चीज में, किसी भी बात में एक दूसरे के साथ सहमत होते हैं। द फेलोशिप मीनिंग, इट मीन्स दैट वी आर एग्रीइंग टू वन अनदर। एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? हम सहभागी होते हैं। प्रियो, बाइबल में सहभागिता के विषय में बहुत 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 आपने संदेश सुने भी होंगे, बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा, बहुत बार आपने वचन में देखा भी होगा। प्यारो, आज का मेरा जो वचन है, जिस संगति में, किसकी संगति में हमको रहना है, उस संगति के रिक्वायरमेंट, आवश्यकताएं क्या क्या हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। आप लोग जल्दी से मेरे साथ निकालिए यह पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 1 अध्याय। पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 1 अध्याय, वचन हम लोग 7, 8 और 9 पढ़ेंगे। यहां से मैं आपके बीच में मात्र 3 बातें रखना चाहता हूं। उससे पहले प्रस्तावना के उपलक्ष्य में या फिर पृष्ठभूमि को समझने के लिए हम लोग 1 वचन से लेकर के 4 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। पहले मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 1 अध्याय 1 से 4। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ
और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा वह सुना है उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं, इसीलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु के नाम की महिमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई वचन पढ़ने के लिए, और इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिलने पाए। पृष्ठभूमि के तौर पर यदि हम इन बातों को पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस पत्री का जो लेखक यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना है, वो इस बात को यहाँ पर साफ रीति से वर्णन करना चाहते हैं। संगति का मूल अर्थ या फिर जड़ कहाँ से आरंभ हुई है, या फिर संगति की आवश्यकता हमें कहाँ से पड़ी है। यहाँ पर हमारा प्रेरित यूहन्ना हमारा ध्यान सीधा आरंभ में, उत्पत्ति में लेकर के जाता है। आइए हम लोग उस यूहन्ना की जो मनसा है यहाँ पर कि संगति या फिर सहभागिता या फिर फेलोशिप, किसके साथ फेलोशिप रखना है? हमें परमेश्वर के साथ में फेलोशिप रखना है। पहला यूहन्ना की पत्री का मुख्य दो विषय हैं। पहला यूहन्ना की पत्र के मुख्य दो विषयों के आधार पर इस पत्र को लिखा गया है। पहला है, वह प्रेरित यूहन्ना अपने पाठकों को परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु मसीह की सहभागिता में जीवन व्यतीत करने के लिए क्या करता है? वो उत्साहित करता है, प्रोत्साहन देता है कि एक विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता के साथ में सहभागिता रखते हुए अपने जीवन को बिताए। मेरी बातों को आप लोग समझ रहे होंगे, मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि हम इस बात को समझ जाएं। एक विश्वासी यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता के साथ में क्या रखे? संगति या फिर सहभागिता रखने पाए। दूसरी बात, यहां पर प्रेरित यूहन्ना इस बात को बताना चाहता है इस पत्र में कि वो झूठी शिक्षा का पालन करने और सहभागिता, जिस झूठी शिक्षा से पालन करने से जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच की जो सहभागिता है वो नष्ट हो जाती है, उसके विरुद्ध में वो क्या देता है? चेतावनी देता है। इन्हीं दो विषयों के आधार पर हम इस पत्र को जब हम पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे प्रेरित यूहन्ना क्या कहना चाहता है। प्रेरित यूहन्ना का मतलब यही है कि हमारी सहभागिता यीशु मसीह के द्वारा या यीशु मसीह के साथ परमेश्वर के साथ में बनी रहे, बरकरार रहे। कैसे? उसकी आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं? कैसे एक उस महापवित्र परमेश्वर जिसको यूहन्ना कहता है कि उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार का पहला अध्याय का पहला पद भी इसी बात के विषय में गवाही देता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। अभी हम चलते हैं आदि में। आदि में बाइबल के अनुसार, बाइबल में जो आदि का शब्द इस्तेमाल किया गया है वो आदि का शब्द है जब परमेश्वर ने इस आकाश की सृष्टि किया। चलिए हम जल्दी से चल लेते हैं, और सबसे पहले जो आवश्यकता है उस संगति में, उस बात को परमेश्वर ने कहां पर बनाया? परमेश्वर के द्वारा ही यीशु मसीह हमको आज ये संदेश देना चाहते हैं कि यदि हम यीशु मसीह के साथ परमेश्वर में सहभागिता रखना चाहते हैं तो उसकी कुछ आवश्यकताएं हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमको पूरी करना है। रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है कि हम किसी व्यक्ति से ऐसी अपेक्षा करते हैं या उम्मीद करते हैं। तो आज मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या उम्मीद करते हैं? कौन सी परमेश्वर की अपेक्षा मेरे और आपके जीवन से वो रखते हैं? इन बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम जल्दी से पढ़ लेते हैं ये उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और पहली और दूसरी आयत में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर साफ रीति से लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। देखिए
यहाँ पर परमेश्वर के वचन में साफ रीति से लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने, हम सभी लोग जानते हैं इस बात को, मैं उस बात के ऊपर नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक शब्द वहां पर लिखा हुआ है कि गहरे जल के ऊपर क्या था? अंधियारा था। परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा मंडराने का मतलब है वो स्थिर नहीं है, उसको ठहरने का स्थान नहीं है। उसको जो है जिस पर ठहर जाए, और जिस आत्मा का एक ही उद्देश्य है मेरे प्रिय, बाइबल को जब हम पढ़ेंगे, हमने कई बार संदेशों में भी सुना है कि परमेश्वर की आत्मा का उद्देश्य केवल एक ही है कि वो हमें क्या करे? उस परमेश्वर की सच्चाइयों को प्रकट करे, उनको हमें सिखाए, मानना सिखाए, और उस परमेश्वर की महिमा करे। ये उद्देश्य है पर पवित्र आत्मा का। और लेकिन हम यहाँ पर उत्पत्ति में क्या पढ़ते हैं कि गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और आत्मा मंडराता था। उसको ठहरने का स्थान नहीं है, उसको जो है जिसमें जाकर के वो सहभागिता रखे कोई स्थान नहीं है, मंडरा रहा है। अभी जब परमेश्वर ने उस आत्मा को ठहराने के लिए सबसे पहला उपाय क्या किया? हम जब मकान बनाते हैं, हम क्या करते हैं? हम मकान की पहले नींव बनाते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, और उस फाउंडेशन के आधार पर ही हम मकान को उसके बना सकते हैं। यदि हमने कच्चा फाउंडेशन डाला है तो क्या होगा? मकान टूट जाएगा, दरारें आ जाएंगी। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, मेरे मकान में इस कोने में एक दरार आपको दिख रही है। वो दरार इसका प्रमाण है कि हमारा फाउंडेशन मजबूत नहीं है। अब देखिए, परमेश्वर ने जो विश्वासियों के साथ, या फिर परमेश्वर ने मनुष्य के साथ सहभागिता रखने के लिए नींव कहां से डाली है? वचन 3 में उसकी नींव नजर आती है मुझे। वचन 3 में लिखा है, उत्पत्ति 1:3 में, जब परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? उजियाला हो, तो उजियाला क्या हुआ? हो गया। परमेश्वर ने देखा, क्या है? आदि में आकाश उस पृथ्वी की सृष्टि की, गहरे जल के ऊपर क्या बोलते हैं, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। अरे परमेश्वर का आत्मा मंडराता क्यों था? परमेश्वर के साथ सहभागिता रख सकते थे ना, क्यों उनको ये बनाने की आवश्यकता थी? अंधकार का मतलब परमेश्वर वहां पर उपस्थित थे, लेकिन परमेश्वर किसी के साथ सहभागिता नहीं रख पा रहे थे। परमेश्वर किसी के साथ जो है सहभागिता नहीं रख पा रहे थे, उनको कोई व्यक्ति नहीं था जो सहभागिता उनके साथ रखे। यहां से दृष्टिकोण से, इस दृष्टिकोण से यदि हम समझें, तो प्रभु यीशु मसीह ने जो स्वयं अपनी गवाही दी है और उन्होंने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, ये बात सीधी लागू हो जाती यीशु मसीह में कि इस संसार में कितने ऐसे भाई और बहन, कितने ऐसे लोग हैं जिनमें परमेश्वर का प्रकाश नहीं है, वो अंधकार में जीवन बिताते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम जब कभी भी बाहर जाते हैं तो हमने कई बार इस बात को महसूस किया है, देखा है, लोग जो है इस तरह के क्या बोलते हैं, ठट कर्म करते हैं, इस तरह के जो है आदतें उनको लग जाती हैं, इस तरह की पूजा अर्चना करते रहते हैं, इस तरह के माहौल क्रिएट करते हैं, इस तरह से एक्टिंग करते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? सच्चाई उनको मालूम नहीं है। प्यारे भाइयों बहनों, उनको उस संगति का मूल अर्थ पता नहीं है। कारण है, उनके अंदर अंधकार भरा हुआ है। उनको परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे पास आ जाएं। वो परमेश्वर चाहता है उनके साथ संगति रखें, परमेश्वर चाहते हैं उनके साथ सहभागिता रखें, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसने मुझे और आपको इस संसार में से चुन लिया, ताकि मेरे और आपके साथ वो सहभागिता रख पाए। और उस सहभागिता रखने के लिए परमेश्वर ने जो आत्मा उत्पत्ति में हमने पढ़ा मंडराता था, उसको मेरे और आपके लिए यीशु मसीह ने इस जगत में भेज दिया, और वो आत्मा मेरे और आपके अंदर कार्य करता है, रहता है। अभी बात आ जाती है, जब परमेश्वर ने मेरे और आपके अंदर वो आत्मा को बैठाया है, उसकी जो आत्मा मंडराती थी, वो उसने मेरे और आपके अंदर बैठाया है। उसका उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे भाइयों बहनों? उसका उद्देश्य केवल एक ही है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम लोग यूहन्ना के पत्र में आ जाएंगे, 1 अध्याय उसका 3री आयत में क्या लिखा है? और जो कुछ हमने देखा और सुना है, उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं,
इसलिए कि तुम भी हमारे साथ क्या होना है, सहभागी होना है। और हमारी ये सहभागिता किसके साथ, पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। आमीन। हम सब जो अंधकार में पड़े हुए थे, हम सब जो पाप के कारण और अंधकार में फंसे हुए थे, शैतान के गुलाम थे, उनको परमेश्वर के साथ सहभागिता रखने के लिए स्वयं परमेश्वर ने ऐसा योजना बनाया। स्वयं उस ज्योति को जो उसने बनाया, वो ज्योति स्वयं प्रभु यीशु मसीह बन करके मुझे और आपको एक जीवन दे करके चले गए, एक आदर्श दे करके चले गए, एक आज्ञा दे करके चले गए। और उसके साथ साथ परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए, वहां जाने के बाद में उन्होंने मुझे और आपको उस परमेश्वर के साथ सहभागिता रखने के लिए उन्होंने एक आत्मा को भेजा, और वो आत्मा मेरे और आपके अंदर है। जब वो आत्मा मेरे और आपके अंदर है, तो हम उस परमेश्वर के साथ कैसे सहभागिता रख सकते हैं। हमारा आनंद, सहभागिता का बहुत बड़ा आनंद है मेरे प्रियो। हम यदि वचन में पढ़ते हैं, क्या कभी आपने इस प्रकार से कल्पना की है कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, बनाने के बाद में परमेश्वर रोज सवेरे आदम के पास उसके साथ सहभागिता रखने के लिए आते थे, उनसे बातचीत करते थे, उनसे जो है अपना योजना, अपना प्लान उसके साथ डिस्कस करते थे। तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ऐसा करना है। उस समय में निष्कलंक था आदम, पाप रहित था। लेकिन जब पाप सहित हो गया तो क्या हुआ, परमेश्वर से दूर हो गया। प्यारों, हम आरंभ से ही देखते हैं कि परमेश्वर का उद्देश्य आत्मा को बनाने का या आत्मा को भेजने का या फिर मनुष्यों को बनाने का उद्देश्य केवल एक ही है कि वो हमारे साथ सहभागिता रखना चाहते हैं। God wants to have the fellowship with us, but there are the requirements for that fellowship that we need to fulfill. कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं, कुछ ऐसी जरूरतें हैं जो हमें उसके साथ या परमेश्वर के साथ सहभागिता रखने के लिए उस जरूरतों को पूरी करना होगा। कौन कौन सी वो जरूरतें हो सकती है मेरे प्रियो। हम इस बात को कभी ना भूलें कि हमारी सहभागिता यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता के साथ हुई है। और वो त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जिस तरह से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक हैं, उसी तरह से हमारा परमेश्वर हमें भी उसके साथ एक करना चाहता है। जिस प्रकार से हम इफिसियों की पत्री में पढ़ते हैं, उसने हमें परमेश्वर पिता के साथ मेल करा लिया है। हमारा मेल हो चुका है परमेश्वर के साथ, हम यीशु मसीह के द्वारा मिल गए हैं। अब जब यदि हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो गया है, तो आज वर्तमान में परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ है, लेकिन उसके साथ साथ हमें और कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें पूरा करना है। प्रेरित यूहन्ना पहली पत्री में, पहले अध्याय में उन बातों को हमारे सामने रखता है। आइए हम पहली रिक्वायरमेंट पर जाते हैं। आवश्यकता क्या है? परमेश्वर के साथ सहभागिता रखने की आवश्यकता। सबसे पहली बात, हम आएंगे पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय 7वीं आयत। पहला यूहन्ना 1 का 7। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और बस के पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम सबको मदद करे इस वचन को समझने के लिए। वचन बहुत ही साफ रीति से कहता है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है। कौन है ज्योति में? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। उसकी आत्मा मेरे और आपके अंदर है। वचन में लिखा है, यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें।
तो एक दूसरे के साथ क्या रखते हैं? सहभागिता रखते हैं। ज्योति में चलने का मतलब क्या है फिर? उत्पत्ति की पुस्तक में इसका जवाब मुझे मिला। उसका 1 अध्याय उसका 4 आयत में। ज्योति में चलने का सबसे पहला प्रमाण, सबसे पहला सबूत मुझे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय 4 आयत में मिलता है। हम पढ़ लेंगे उस वचन को एक बार। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। बस क्या किया? परमेश्वर ने उजियाले को, वचन 3 में हमने क्या पढ़ा? परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। और जैसे ही उजियाला होता है, वचन 4 कहता है परमेश्वर ने उजियाले को देखा, और देखने के बाद उन्होंने क्या कहा? अच्छा है। उजियाले में चलने का प्रमाण यह है कि यदि मेरा और आपका जीवन परमेश्वर की नजरों में अच्छा है, दूसरे शब्दों में हम कहें, यदि परमेश्वर की नजरों में हमारे कर्म अच्छे हैं, उजियारे में चलने का प्रमाण सबसे पहली बात है, वो काम जो कुछ भी हम करेंगे वो अच्छा होना चाहिए। जो कुछ भी हम सोचते हैं वो अच्छा होना चाहिए। जो कुछ भी हम देखते हैं वो अच्छा होना चाहिए। जो कुछ भी हम एक दूसरे के साथ व्यवहार हमारा अच्छा होना चाहिए। एक दूसरे के साथ हमारी बातचीत अच्छी होनी चाहिए। हमारा जो कुछ भी काम है अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब है उसमें बुराई नहीं होना चाहिए। अच्छाई का डेफिनेशन क्या है? अच्छाई का डेफिनेशन, अच्छाई का डेफिनेशन है द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ इविल, है ना? बुरे का अनुपस्थिति अच्छे का प्रमाण है। हम अपने जीवन को एक बार जांचें मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को एक बार जांचें। उसी यूहन्ना का पत्र उसका 1 अध्याय उसका 7वीं आयत का दूसरा भाग क्या कहता है? मेरा ध्यान जब उस तरफ गया तो मुझे समझ में आया कि जो वचन जो कहते हैं कि पर यदि जैसा वह ज्योति में वैसे हम ज्योति में चलें, तो वो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। और एक दूसरे से सहभागिता जब हम रखते हैं तो क्या होता है? और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध कर सकता है। हम इस बात को जानते हैं, यिर्मयाह की पुस्तक इस बात का जवाब देती है हमें कि हमको हमारे पापों ने हमको हमारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। आदम की कहानी हमें इसी बात को याद दिलाती है कि उसके पापों ने उसको उस परमेश्वर के साथ अलग कर दिया है, अंधकार में धकेल दिया है। वो ज्योति में रहने वाला परमेश्वर, ज्योति परमेश्वर जिसने ज्योति को बनाया, अंधकार को अलग कर दिया, ज्योति में ही फिर उसने आदम की सृष्टि किया। लेकिन पाप के कारण वो व्यक्ति ने उस ज्योति से वो वंचित हो गया, अंधकार में चला गया। प्यारो, मुझे और आपको इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हम अपने जीवन में यीशु मसीह के तो कहलाते हैं, बड़ा घमंड करते हैं हम, हाँ मैं तो यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, लेकिन हमारा जीवन अच्छा यदि नहीं है, याद रखिए परमेश्वर क्या है? ज्योति है। यीशु मसीह ने कहा है, हम इस बात को झुटला नहीं सकते, आप भी इस बात को झुटला नहीं पाएंगे कि यीशु मसीह ने स्वयं कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि मैं जगत की ज्योति हूं। यदि यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, मुझ में कोई अंधकार नहीं। हम आगे के वचनों को अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, उसमें कोई अंधकार नहीं है ना। वचन में 1:5 में क्या लिखा है? यूहन्ना का पत्र उसका 1:5 में, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। सबसे बड़ा सवाल मेरे और आपके सामने आ जाता है, यदि मेरे और आपके जीवन में, बातचीत में, व्यवहार में, यदि हमारी नजर में, यदि हमारी सोच में, यदि हमारे कर्मों में यदि कुछ भी ऐसा काम है जो अंधकार में कार्यों को प्रकट करता है, प्रियो हम ज्योति में नहीं है। और यदि हम ज्योति में नहीं है तो हमारी सहभागिता परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के द्वारा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह
पवित्र परमेश्वर है। यीशु मसीह ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है और ज्योति और अंधकार का मेल नहीं है। एक प्रचारक ने इस प्रकार से कहा, इन ए डार्केस्ट नाइट और इन ए डार्केस्ट रूम वन स्पार्क ऑफ a light, just one spark of a light is enough to dispel the darkness. उसने कहा, अर्थात हिंदी में, घोर अंधकार वाले कमरे में छोटी सी चिंगारी काफी होती है उस अंधकार को चीरने के लिए। प्यारे भाइयों बहनों, मुझे और आपको आज जांचना है, अपने आप में सोचना है। हमारी सहभागिता का सबसे पहला रिक्वायरमेंट है, सबसे पहला जरूरतमंद चीज है, वो ये है कि हम ज्योति में चलना है। ज्योति में जब हम चलते हैं, हमारे काम प्रकट होते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। लोग दिया जला करके पैमाने पर रखते हैं, दीवट पर रखते हैं, खट के नीचे नहीं रखते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, मुझे और आपको इस बात को समझना बहुत जरूरी है। मेरा और आपका जीवन कहाँ है? हम यीशु मसीह का दावा तो करते हैं, विश्वास तो करते हैं, हमारे जीवन में, हमारी आदतों में। प्रियो, हमें बहुत बदलाव की जरूरत है। यदि हमारे जीवन में हमें अपने आप में लगता है कि ये मेरे काम, मेरी आदतें मुझे अंधकार में पकड़े हुए हैं, ढकेल रही हैं, अंधकार में ले जा रही, भले ही मैं यीशु मसीह का नाम ले रहा हूं, भले ही मैं उस ज्योति के परमेश्वर को नाम ले रहा हूं, वो काफी नहीं है। जब तक मुझे और आपको उस अंधकार से हट करके ज्योति में नहीं आते हैं, हमारा जीवन व्यर्थ है। हमारा जीवन यीशु मसीह को बुलाना, यीशु मसीह को पुकारना, यीशु मसीह के वचन को पढ़ना, यीशु मसीह से प्रार्थना करना, सब कुछ ठीक है अपनी जगह, लेकिन हमारा ठीक अगर नहीं है तो हमारा जीवन की आदतें, हम कहते हैं हमारे जीवन में हमारी पुरानी आदतें हमसे छूट नहीं रही हैं, हम अंधकार में पड़े हैं। मेरे प्रियो, अंकल जी ने एक बात मुझे याद दिलाई थी। पुरानी आदतें किस बात से प्रमाणित है? पुरानी आदतें या अंधकारमय कार्य जो हम पहले करते थे, वो कौन सी बात से प्रमाणित होते हैं? वो इस बात से प्रमाणित होते हैं कि यदि यीशु मसीह में आने के बाद भी यदि हमारा जीवन परिवर्तन नहीं होता है, जीवन का मतलब कहने का तात्पर्य हमारी आदतें, आदतों का मतलब है, तात्पर्य है कि हमारे दिनचर्या में जो कुछ हम करते थे पहले हम लोग क्या करते थे? हम सभी लोग जानते हैं, अपने अपने जीवन से वंचित हैं। ऐसा कोई नहीं है जो अपने आप से परिचित ना हो कि मैं पहले क्या करता था। हम सभी लोग अपने जीवन से व दिनचर्या से परिचित हैं। हमारी आत्मा इस बात का गवाह देती है, हमारा विवेक इस बात को जानता है कि मैं पहले क्या करता था, और वो प्रमाणित करता है मेरे पापों को, मेरे अंधकार को। यदि हमको इस बात की, उस परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के द्वारा संगति रखना है, सहभागिता रखना है, तो पहले रिक्वायरमेंट्स जो है वो ये है कि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हमको भी ज्योति में चलना पड़ेगा। मेरे प्रियो, जैसा वह ज्योति में है, पतरस की पत्र भी मुझे याद दिलाता है, वहां पर लिखा हुआ है, पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। प्रियो, मुझे और आपको पहला रिक्वायरमेंट, जो सबसे पहले प्राथमिकता है, हम अपने दिनचर्या को, हम अपने जीवन को, हम अपने व्यवहारों को, हम अपनी आदतों को, हमें केवल नाम में, हमें केवल मन में मसीह को नहीं रखना है, क्योंकि यदि हमने मन में रखा है तो कोई लाभ नहीं होने वाला है। हमें उसको अपने यहां पर उतार करके लाना, दिल में। जब हम उसको अपने दिल में उतार करके लाएंगे, मेरे प्रियो, मम्मी के पास जाओ, यदि हम उसको अपने जीवन में उतारेंगे मेरे प्रियो, तब इस बात का सबूत मिलेगा
कि वो क्या है, हम उसमें बने हुए हैं, हम प्रकाश में चल रहे हैं। हमारे जीवन में हम ऐसा कर सोचते हैं कि अरे कोई नहीं देख रहा, मैं तो ऐसा कर लूंगा। हमको अपनी आदतों को बदलना है प्रियो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, दूसरी बात क्या है, उसके साथ संगति रखने का या उसकी सहभागिता का दूसरा रिक्वायरमेंट है, वो है वचन 8 में लिखा हुआ है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को क्या देते हैं, धोखा देते हैं, और हम में सत्य नहीं। ये वचन जब मैंने पढ़ा तो मैंने अपने आप को सबसे पहले जांचा। पवित्र आत्मा ने मुझे इस बात को याद दिलाया, पवित्र आत्मा ने मुझे इस बात को चेतावनी दी, पहले वचन को पढ़ने से पहले, दूसरों को बताने से पहले इस बात को याद कर ले। अभी अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं, अपने आप में आप जवाब देना। क्या हम में से कोई भी इस बात को की घोषणा कर सकता है दावे के साथ कि मैंने कोई पाप नहीं किया? हम सभी लोग जवाब जानते हैं, और हम सभी का जवाब है नहीं। हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ पाप करते हैं और हो जाता है। तो सबसे पहला है रिक्वायरमेंट संगति का, कि हमको वी मस्ट वॉक इन द लाइट, हमको प्रकाश में, ज्योति में चलना है। दूसरी बात, यदि हमें उसके साथ फेलोशिप रखना है, तो दूसरी बात है वी मस्ट रिकॉग्नाइज आवर सिंस, हम अपने पापों को पहचाने। मेरे और आपके जीवन में कौन कौन से पाप हैं? जब पहचानने की बात आती है तो मुझे आईना याद आता है। मेरी आंख में जो आप देख रहे होंगे, जो लाल लाल दिख रहा है, जब मुझे मॉर्निंग में इसमें चोट लगी थी तो मैंने इसको नहीं देखा था। मुझे पता नहीं था कि मेरी आंख में चोट लग गई है और ये ब्लड उसमें आ गया है। मैं उसको नहीं दे ध्यान दिया। लेकिन जब मम्मी ने देखा, मामा उनने भी देखा कि ये आपकी आंख में क्या हो गया, इतना ज्यादा खून क्यों आ गया उसमें, तो मुझे अपने आप में विश्वास नहीं हुआ। मैं सीधा दौड़ के गया आईने के पास, और जब मैंने आईने में देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी आंख में चोट लग गई है। प्रियो, मुझसे मम्मी ने कहा, मुझसे मामा ने कहा, मुझसे और भी लोगों ने कहा, हाँ तुम्हारी आंख में लग गई, चोट लगी। मुझे विश्वास नहीं हुआ। हालांकि मैंने उसकी बात को सुन लिया, हाँ लग गई होगी, किसी भी तरह से लग गई होगी, नहीं है ना, बेटू को लिया था तो उसके हाथ से लग गई होगी। लेकिन उसको सुनिश्चित करने के लिए मैं किसके पास दौड़ा? आईने के पास। तो मैंने क्या किया? मैंने रिकॉग्नाइज किया, मैंने मान लिया, मैंने एहसास कर लिया कि हाँ मेरी आंख में लगी हुई है। प्यारो, यदि हमें अपने पापों को रिकॉग्नाइज करना है तो हमें आईना देखना पड़ेगा। कौन सा आईने की बात कर रहा हूं मैं? आईना तो हम डेली देखते हैं। आईना है ये परमेश्वर का वचन। मेरे प्यारो, हमें अपने पापों को रिकॉग्नाइज करने के लिए सबसे बड़ा और सबसे अच्छा आईना जो है वो है परमेश्वर का वचन। मुझे एक साधु की बात याद आती, जिसने एक गीत बनाया है कि आंखें देखे दुनिया को, खुद को देख ना पाए। वो गीत में आपको एक छोटी सी एक लाइन सुनाना चाहता हूं। आंखें देखें दुनिया को, खुद को देख न पाए, सदगुरु दर्पण ऐसा है, अंदर ज्योति दिखाए। आंखें देखें दुनिया को, खुद को देख न पाए, सदगुरु दर्पण ऐसा है, अंदर ज्योति जगाए। सतगुरु दर्पण, सत्य का जो दर्पण, सत्य का गुरु कौन है? यीशु मसीह है। उसमें कोई झूठ नहीं है। अभी हमने पढ़ा है ना, वचन 4 में लिखा है,
कहां पर लिखा है? मेरे प्रियो, वो सत्य का दर्पण मेरे अंदर तक ज्योति जगाता है, अंदर तक प्रकाश पहुंचाने वाला है, ये है वो दर्पण। तो दूसरा रिक्वायरमेंट है, हमें अपने पापों को रिकॉग्नाइज करना है, मानना है। हम अपने जीवन में इस बात का दावा करें, यदि घोषणा कर देते हैं नहीं मैं पवित्र हूं, तो मेरे प्रियो असंभव है। वचन कहता है, क्या कहता है आगे वचन में लिखा है? यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो हम क्या करते हैं? अपने आप को धोखा दे रहे हैं। काऊ को नहीं दे रहे। मेरे और आपके अंदर, सबके अंदर पाप हैं, हमें उनको मानना है। दूसरा रिक्वायरमेंट। तीसरा रिक्वायरमेंट कह के मैं समाप्त करना चाहता हूं, और वो तीसरा रिक्वायरमेंट है, वी मस्ट कन्फेस आवर सिंस। हम अपने पापों को मान लें। वचन 9 हम पढ़ेंगे। इसी का पहला प्रेरित यूहन्ना का पत्र का पहला अध्याय का 9वीं आयत। यदि हम अपने पापों को मान यदि लें हम अपने पापों तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रभु का धन्यवाद। तीसरी बात, उस संगति को, उस फेलोशिप की तीसरा रिक्वायरमेंट जो है वो है, हम अपने पापों को कन्फेस करें, हम अपने पापों को मान लें। मेरे प्यारो, हमें कुछ भी बात में यदि सहभागिता को या रिश्ते को जो बनाए रखना है, तो उसमें से एक कार्य है, जैसे कि बोलते हैं ना, यदि कुछ भी टूटने वाला है, यदि उसको कुछ टूटने वाला है, यदि हमने उसमें सपोर्ट लगा दिए, तो वो डट जाता है, टूटता नहीं है। रिश्ता इतना नाजुक है, चाहे हमारा पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे हमारा भाई बहन का रिश्ता हो, और माता पिता बच्चों का रिश्ता हो, है ना, कलीसियाओं का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, सेवकों का रिश्ता हो, विश्वासियों का रिश्ता हो, और क्या बोलते हैं, हमारे रिश्तेदारों का, जो कुछ भी रिश्ता हो मेरे प्रियो, संबंध कैसा भी हो, यदि हमने कुछ भी गलती की है, तो सबसे पहला काम जो हमें उठाना चाहिए, यदि हमें उस रिश्ता को बरकरार रखना है और उसमें जो पहले जैसी ललक यदि बनाए रखना है, तो सबसे पहला काम है कन्फेशन, अंगीकार करना। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं, तो क्या होता है? यीशु मसीह क्या करता है? तो वह हमारे सब अधर्म से शुद्ध करने में क्या है? सबसे पहले पाप से क्षमा करने में, दूसरा सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। कौन है? यीशु मसीह। और उस यीशु मसीह के द्वारा हम किसके साथ सहभागिता? हमारी उस परमेश्वर के साथ सहभागिता है। वो जो सारी सृष्टि को बनाने वाला है, उसके साथ सहभागिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के द्वारा। और वो कौन बना करके रखा है? परमेश्वर का आत्मा, वो जो उसने हमारे अंदर भेजा है। हमें उसको पहचानना है मेरे प्रियो। हम जब गलत काम करते हैं, हमारा परमेश्वर का आत्मा हमें याद दिलाता है, वो आवाज देता है अंदर से, लेकिन हम इतने ढीठ बन गए हैं, हम इतने क्या बोलते हैं, अपने मन को इतना, कानों को बंद कर लिया है कि हम उसको सुनना नहीं चाहते। हमारा मन संसार की तरफ लग गया है। इस पत्री का दूसरा उद्देश्य, जैसे मैंने आपको बताया था, कि झूठी शिक्षा, संसार में जो फंसने वाले लोग हैं, वो परमेश्वर से स्वतः ही दूर हो जाते हैं, क्योंकि संसार, हम सभी लोग जानते हैं, किसका है? शैतान का है। शैतान कौन है? वो अंधकार का सा ताकतों का क्या है? स्वामी है। और यदि हम संसार में फंस जाते हैं, संसार में सिवाय अंधकार के हमें और कुछ नहीं मिलने वाला। वो ज्योति तो हो ही नहीं सकती मेरे प्रियो, क्योंकि ज्योति को जब यीशु मसीह सुसमाचार सुनाने के लिए गए, परमेश्वर का वचन कहता है, उनका पहला पाप यह था कि ज्योति उनके पास आई, लेकिन उन्होंने ज्योति का इनकार कर दिया। क्योंकि यदि ज्योति उनके पास आती, तो उनके काम प्रकट हो जाते, क्योंकि उनके काम बुरे थे।
मेरे प्रियो, इस जगत में यदि हम प्रभु यीशु मसीह का उस ज्योति का सुसमाचार सुनाने की कोशिश करते हैं, लोगों को उनके पाप नजर आने लगते हैं, और जब पाप नजर आने लगते हैं, लोगों का खून बौखला जाता है, खून उबल जाता है। और वो कौन करता है पता है आपको? उस खून उबालने वाला खून कौन बैठा है? शैतान। क्योंकि उसे नहीं पसंद है, उसे पसंद नहीं है कि ये बंदा उन पापों में से निकल करके जाए, उस सच्चे परमेश्वर के साथ सहभागिता रखे, उस पवित्र परमेश्वर के साथ सहभागिता रखे। क्योंकि दो काम है, अगर हम उस प्रभु के साथ सहभागिता रखते हैं तो दो काम होते हैं। पहला एक परिणाम होता है, यदि हम परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते हैं, फेलोशिप विथ गॉड विल कीप वन फ्रॉम सिन। मतलब यदि परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता है तो उस व्यक्ति को पाप से दूर रखेगा। कौन रखेगा? परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा, यदि हमारी सहभागिता परमेश्वर के साथ है, प्रभु के साथ है, तो हम पाप से दूर रहेंगे। और दूसरा, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय भाइयों बहन, यदि हमारी सहभागिता, हमारे पाप हमें परमेश्वर की संगति से दूर रखेंगे। यदि हमारी सहभागिता शैतान के साथ है, पाप के साथ है, अंधकार के कामों के साथ है, sin will keep one from fellowship with God। चुनाव मेरे और आपके हाथ में साफ परमेश्वर ने दे दिया है। यदि हम परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं तो वो हमें पाप से दूर रखेगा। यदि हम पाप के साथ संगति रखते हैं तो मुझे वो परमेश्वर से दूर रखेगा। चुनाव मेरे आपके हाथ में है। मेरे प्रियो, हमें उस परमेश्वर के साथ संगति को, उस सहभागिता को, उस फेलोशिप को बरकरार रखना है। तो पहली बात है, मुझे ज्योति में चलना है। वचन 7 में लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी चलें तो एक दूसरे के साथ क्या रखते हैं? सहभागिता रखते हैं। दूसरी बात, यदि मुझे उसके साथ उस फेलोशिप को बरकरार रखना है तो वी मस्ट रिकॉग्नाइज आवर सिंस। वो हम अपने पापों को मान लें। वचन 8 में लिखा है, यदि हम अपने कहें कि हमें कुछ पाप नहीं, तो हम में क्या लिखा है? यदि हम कहें कि हमें कुछ पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है, हम झूठे हैं। हम दुनिया में कितने ही प्रमाण देते रहे, मैं सच्चा हूं, मेरी बात सच है, कोई मुझे झूठा नहीं ठहरा सकता। परमेश्वर का वचन कहता है, सील लगा करके हम झूठे हैं, और जहां पर झूठ नहीं वहां सत्य नहीं। यदि हम झूठ के साथ सहभागिता रखते हैं तो हम सत्य से दूर होना पड़ेगा, और यदि हम सत्य के साथ सहभागिता रखते हैं तो झूठ अपने आप हो जाएगा दूर। प्रियो, बहुत बड़ी चुनौती है मेरे और आपके सामने। तीसरी बात, द रिक्वायरमेंट फॉर दिस फेलोशिप, परमेश्वर के साथ सहभागिता रखने का तीसरा कारण है, तीसरा प्रमाण है, वी मस्ट कन्फेस आवर सिंस। वचन 9 में हमें अपने पापों को मान लेना है। प्रियो, मैं एक कहानी कह करके समाप्त करूंगा। प्रोडिगल सन की, हम सभी को वो कहानी याद है, पुड़ाऊ पुत्र की कहानी। वो इस बात को साक्षात प्रमाणित करती है। एक पिता के दो पुत्र थे। छोटा वाला पुत्र जैसे ही बड़ा हुआ, पिता से बोला, पिता मुझे तो अपनी संपत्ति को बांट दे, मेरा हिस्सा जो मुझे होता है वो मुझे दे दे। पिता तो दोनों से बराबर प्रेम रखता था। ठीक है बेटा, ले ले, क्योंकि जो कुछ मेरा वो तेरा है, तेरा उस पर हक है, ले ले अपना हक का। उसको उसे हक दे दिया। देने के बाद में वो चला गया दूर देश, सब कुछ बेच बाच करके, पूरा धन संपत्ति बटोर करके बाहर देश, दूर देश चला गया। वहां पर सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या हुआ? पिता के साथ संगति में था, उसका वो हक बरकरार था, उसको जो पिता का था उसमें उसका हिस्सा बराबर था। जो कुछ पिता के साथ था वो भी चैन से सब कुछ खाता रहता और उसको कोई चीज की परेशानी नहीं होती। लेकिन उसने चुनाव किया, मुझे दे दे प्रभु, मुझे दे दे पिता। पिता ने कहा, ले जा बेटा, तेरा है। ले गया। परमेश्वर जैसे ही पिता से दूर हुआ, बर्बादी उसके जीवन में, बर्बादी ने दस्तक दी।
और जब बर्बादी ने उसके जीवन में दस्तक दी, उसकी दयनीय दशा को कितना भयंकर, कितनी क्या बोलते हैं, दुर्दशा में वो पड़ गया। जिस देश में वो गया वहां पर अकाल पड़ा और जो कुछ धन संपत्ति था वो सब कुछ खत्म हो गया। वो भूखा मरने लगा, काम ढूंढने लगा। यदि ऐसी अवस्था में उसको काम भी मिला तो कौन सा मिला? सबसे नीच काम, सुअर चराने का काम। और उससे भी नीच काम क्या है? सुअर जो खाते थे उसको उसने खाना पड़ रहा है। एक जो दृष्टांत प्रभु ने उस कहानी को दिया है, सुअर खाने का मतलब समझते हैं आप? सुअर का नौकरी करने का मतलब समझते हैं आप? बाइबल के अनुसार सबसे अगली, सबसे गंदा, सबसे बदबूदार जो जानवर माना गया है वो है सुअर। और सबसे पहला काम एक व्यक्ति के जीवन में जब वो अपने परमेश्वर की संगति से दूर होता है तो यही होता है कि वो गंदगी में फंस जाता है। लेकिन जब वो व्यक्ति उसका बेटा, छोटा बेटा है, उस गंदगी में रह रहा था, सुअर को चराना, कितनी बदबू आती होगी, है ना? कीचड़ में सुअर को सुलाते हैं, बहुत दुर्दशा में पड़ गया वो। खाना खाने के लिए भी भूख, इधर तो भूख, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। सुअरों को देख रहा है कि वो फलियां खा रहा है, लेकिन उसके मुंह में गंदगी भरी है। और एक आध दो झूठी जो फलियां बच जाती होंगी, उन फलियों को वो उठा करके खा लेता होगा। कितनी दुर्दशा में वो पड़ गया मेरे प्रियो। उस परमेश्वर से संगति से दूर होने का, अपने पिता की संगति से दूर होने का परिणाम बहुत भयंकर उसको मिला। जो कुछ उस पर, जिस पर उसने भरोसा किया था, मेरे पास धन संपत्ति है, मैं इससे चला लूंगा, बर्बाद। प्रियो, हमने कितनी बार उस परमेश्वर से भरोसा हटा करके अपनी योग्यता पर विश्वास किया है। हमने कितनी बार परमेश्वर पर भरोसा हटा करके अपने धन पर विश्वास किया है। हमने कितनी बार परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं हमारे पास जो संसाधनों हैं उन पर विश्वास किया है। मेरे पास तो जमीन है, मेरे पास तो गाड़ी है, मेरे पास तो नौकरी है। कुछ काम नहीं आने वाला प्रियो। ये सब कुछ टेम्पररी है, अस्थाई है। लेकिन जो चिरस्थाई है तो उसका ये वचन चिरस्थाई है, तो उस परमेश्वर के साथ सहभागिता, इस दुनिया का जो हिस्सा, इस दुनिया का जो भाग जिस पर हम भरोसा रखते हैं, मेरे पास बड़ा मकान है, ठीक है, मेरे भाग में आ गया, मेरे हिस्से में 2 बीघा, 10 बीघा, 50 बीघा जमीन आ गई, ठीक है, लेकिन वो चिरस्थाई, इसको छोड़ करके हमको जाना है। लेकिन जो स्थाई है, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में, मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जा रहा हूं, और यदि मैं जाता हूं तो जल्द आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। किस लिए? वो इसीलिए लेने के लिए आने वाला है, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रभु ने स्वयं हमसे कहा है मेरे प्रियो। और उसके लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के साथ सहभागिता रखना है, उसके साथ रिश्ते को दूर नहीं करना है। परमेश्वर के साथ सहभागिता रखने का 3 मुख्य कारण: पहला, जैसा वह ज्योति में है वैसा हम भी ज्योति में चलें। दूसरा, हम अपने पापों को रिकॉग्नाइज करें, पहचानें, उसको ढूंढें, मैंने कौन सा पाप किया है और कौन सा पाप मुझे मेरे परमेश्वर से दूर रख रहा है। हम अपने जीवन में आशीष दे प्रभु, आशीष दे प्रभु, आशीष दे प्रभु, हम एक कहते कहते मर जाएंगे यदि हमने इस बात को। परमेश्वर तो देना चाहते हैं, देते हैं परमेश्वर, लेकिन उनको रोक करके कुछ कुछ कोई ऐसी चीज है, कोई हमारे ऐसे पाप हैं जो उसको रोके रखे हैं, आप मेरे तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। उनको हमें रिकॉग्नाइज करना है, और जब हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, क्या करेंगे? उसको हटा देंगे। प्लम्बर का काम क्या होता है? वो पानी को पूरे घर में सप्लाई करता है, और जिस टंक से पानी आता है, यदि किसी पाइप में कुछ ब्लॉकेज हो जाता है तो हमें किचन में पानी नहीं मिलता है। तो क्या करते हैं हम लोग? उस ब्लॉक को ढूंढने का प्रयास करते हैं, वो कहाँ है, रिकॉग्नाइज करते हैं। उसी तरह से मेरे और आपके जीवन में उस परमेश्वर की आशीषों को पाना है, उसका प्रकाश मेरे तक यदि पहुंचना है, तो जो प्रकाश को रोके हुए है, वो जो प्रकाश उस पर पड़ रहा है, लेकिन उसकी छाया, काली छाया जिसमें मैं अंधकार में मैं पड़ गया हूं, उस काली छाया को हटाने वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको हटाना पड़ेगा। हमें रिकॉग्नाइज करना अपने पाप। तीसरी बात है, हमें कन्फेस करना अपने पाप, हमें अपने पापों को अंगीकार। जब हम उसको पहचान लेंगे, मुझसे ये गलती हो गई, हे प्रभु मुझे माफ कर दे, अंगीकार करना है। और जब हम ये तीनों काम करते हैं मेरे प्रियो,
हम हमारे परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के द्वारा उस संगति को बरकरार रखते हैं। प्रभु हमारी मदद और सहायता करे प्रियो, कि हमारे संगति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर में बरकरार बनी रहे। जिस प्रकार से प्रभु यीशु की संगति परमेश्वर के साथ है, हमारी संगति भी प्रभु यीशु के साथ बनी रहना चाहिए। एक बात को याद रखना, यदि हम परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं तो वो हमें पापों से दूर रखेगा। यदि हम पाप से के साथ संगति रखते हैं तो वो हमें परमेश्वर से दूर रखेगा। चुनाव हमारे हाथ में। इस चुनाव के साथ, इस चुनौती के साथ यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्रभु हम सबको आशीष दें और हमारी मदद करें कि हम इस वचन पर चल सकें और उस प्रभु को महिमा देने पाए। 3 बातें। वी मस्ट वॉक इन लाइट। हमें ज्योति में चलना है, हमें अपने पापों को पहचानना है, हमें अपने पापों को मानना है। प्रभु हमारी मदद करे कि हमें संगति को उसके साथ बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। थैंक यू।